नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे जन्म कुंडली के एक विचित्र राजों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जन्म कुंडली में 6, 8 और 12 इन 3 घरों को, 3 भावों को त्रिक भाव बोलते हैं। ये अशुभ माने गए हैं। इसी तरह ये भी जब जब जातक के ऊपर इन घरों के स्वामी की दशा आती है, तब तक जातक बीमारियों में, खर्चों में और तरह तरह के संकट में फंस जाता है। जैसे कि 6 हाउस के स्वामी की दशा जब जातक के ऊपर से आती है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, उसके साथ धोखा होता है, उसके साथ बीमारी आ जाती है, उसके तरह तरह के उसके ऊपर कष्ट का सामना उसको करना पड़ता है। इसी तरह 8th हाउस, 8वां भाव, इस ग्रह के स्वामी की दशा में जातक की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु समान कष्ट हो जाएगा। अचानक एक्सीडेंट होना, अचानक खर्चे आना, इन बीमारियां तरह तरह की होना, इस संकट का सामना जातक को करना पड़ता है। इसी तरह 12th हाउस में अचानक खर्चे आने, आय से ज़्यादा इनकम से ज़्यादा खर्चा आने, इनकम कम होनी, इनकम खत्म हो जानी, इन तरह तरह के संकट से गुजरना पड़ता है। अब इसी तरह से हम आइए एक विचित्र राजयोग की बात करते हैं। जैसे कि एक विपरीत राजयोग में अगर त्रिक स्थानों के, त्रिक भावों के स्वामी अगर आपस में इन्हीं में ही बैठ जाएं, तो इनकी दशाओं में उल्टा ही रिजल्ट होगा, विपरीत ही रिजल्ट होगा। उसमें अचानक धन, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसे ही एक योग के बारे में हम बताते हैं आपको। अगर 6 हाउस में देव गुरु बैठ जाएं और ये यहाँ से धन स्थान को देखते हैं, यहाँ पे अच्छा प्रभाव डालेंगे, परिवार में खुशहाली आएगी, पर धन का इकट्ठा होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और नाना प्रकार के सुख देगा। यहाँ से 8th हाउस से अगर बुध बैठे हों, ये भी धन स्थान को देख रहे हैं, ये भी धन की वृद्धि करेंगे। इसी प्रकार 12th हाउस भोग का स्थान और भोग के ही कारक शुक्र इस स्थान में आके बलशाली होते हैं। जहां इस घर के अंदर और ग्रह आके कमजोर हो जाते हैं, शुक्र ही इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और बलवान हो जाते हैं। ये अपनी दशा में नाना प्रकार के सुख संपत्ति, धन और लग्जरी भोग, इस सब की प्राप्ति जातक को कराएगा। आपको हमारी जानकारी ज्योतिष की कैसे लगी हमें बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।